हाय फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको हमारे काम की भयानकता को बताने का प्रयास किया था। अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हमारी काम करने की एक दिनचर्या बन गई थी, वही दिनचर्या चल रही थी। बस संडे के दिन मेगा ब्लॉक होने की वजह से दिन में भी काम करना होता था और उस दिन अधिक वेल्डिंग भी करनी होती थी। किनारे नहीं ढूंढता अब मैं बेवजह, किनारे नहीं ढूंढता अब मैं बेवजह, समंदर ए तकलीफ ने मुझे तैरना सिखा दिया था। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह से कम 6-7 महीने गुजर गए और मैं काम करता रहा, मगर सैलरी कम होने की वजह से मैं अधिक पैसे नहीं कमा पाया था। एक दिन मैंने गांव में फ़ोन किया, तब छोटू ने मुझे बताया कि बीए फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम को केवल 1 महीना ही बाकी है। तब मैंने गांव जाने का फैसला किया। मैंने सेठ से बात की और गांव के लिए निकल पड़ा। अब मुझे साल भर की पढ़ाई महीने भर में करनी थी। गांव पहुंचने के बाद मैं छोटू से मिला। उसने बताया कि जो नोट्स टीचर्स ने लिखवाया है उसी से पढ़ाई करना है। मैंने छोटू की नोट्स लेकर अपनी नई नोट्स बनाई और उसी से पढ़ाई शुरू कर दी। गर्मी के दिन शुरू हो गए थे। घर में पढ़ता तो मुंबई से आने की वजह से कोई ना कोई मिलने आ जाता था। उस समय हमारे तरफ के लोग सिर्फ नागपुर कमाने जाते थे। मुंबई सिर्फ माँ और मैं ही आए थे, इसलिए मुंबई के बारे में जानने की कोशिश करते थे और पूछते रहते थे। इसकी वजह से मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। इसीलिए अब मैं एक बोतल में पानी लेकर खेत में चला जाता और वहाँ पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करता था। धीरे धीरे समय गुजरता गया और मैं परीक्षा देने में सफल हुआ। पेपर्स उतने अच्छे नहीं गए थे, मगर 20-25 दिन की पढ़ाई के हिसाब से ठीक गए थे। अच्छे परसेंटेज आने की तो नहीं, मगर पास होने की उम्मीद जरूर थी। परीक्षा समाप्त होने के बाद फिर से मैं मुंबई आ गया, लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं आया था। मेरे साथ छोटू भी आया था, लेकिन उस समय सेठ को एक ही आदमी की आवश्यकता थी और उनके दोस्त को अलीबाग में काम करने के लिए एक की आवश्यकता थी। लेकिन अलीबाग में काम दिन का था, इसलिए छोटू ने रात का काम करने में दिलचस्पी दिखाई। इसलिए मुझे 1 महीने अलीबाग में काम करना पड़ा। मई महीना चालू था और कड़ी धूप थी और ऐसे में दिन भर धूप में काम करते थे। गर्मी की वजह से हालत खराब हो जाती थी। 1 महीने बाद छोटू गांव चला गया और मैं फिर ठाणे में आ गया। लगभग 1 महीने बाद 12वीं का रिजल्ट आया। 12वीं के रिजल्ट के बाद ही डीएड का फॉर्म भरा जाता है। पिछली बार सिर्फ 1% के लिए मेरा सिलेक्शन रह गया था। इस बार फिर मैं अपनी किस्मत को आजमाना चाहता था। भाई उस समय गांव में होने की वजह से उन्होंने ही फॉर्म भर दिया। अब मुझे बीए फर्स्ट ईयर के रिजल्ट और डीएड के सिलेक्शन का इंतजार था। कुछ दिनों के बाद मेरे फर्स्ट ईयर का भी रिजल्ट आ गया। अपेक्षानुसार जैसे मैंने उम्मीद की थी वैसा ही मेरा रिजल्ट आया था। मैं पास हो गया था, मगर परसेंटेज कम थे। गर्मी के दिन चल रहे थे, हमारा काम भी जोर शोर से चल रहा था। रात में तो चलता ही था, साथ ही संडे को मेगा ब्लॉक रख दिन में भी काम किया जाता था। इसीलिए सूरज की गर्मी और लोहे की गर्मी की वजह से हालत खराब हो जाती थी। कभी कभी तो रात दिन और फिर रात लगातार काम करते थे, तब तो नींद भी नहीं हो पाती थी। एक दिन भाई ने फोन करके बताया कि डीएड के सिलेक्शन के लिए पुणे बुलाया गया है, वह भी परसों। तब मेरा माथा ही ठनक गया। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, क्योंकि गांव जाना और वहां से सर्टिफिकेट लेकर पुणे जाना संभव नहीं था, क्योंकि उतने कम समय में मैं सिर्फ गांव ही जा पाता। पुणे पहुंचते तक
सिलेक्शन प्रोसेस समाप्त हो जाती थी। इसलिए भाई ने कहा कि मैं तेरी सर्टिफिकेट लेकर इधर से आता हूँ, तू उधर से आ। दूसरे दिन मैं रात के 11 बजे ठाणे से ट्रेन पकड़कर सुबह 4 बजे पुणे स्टेशन पहुंचा और भैया का इंतजार करने लगा। स्टेशन पर बैठे बैठे मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था कि इस बार मेरा नंबर लग जाए तो शायद मेरा अपने परिवार को सुखी परिवार के रूप में देखने का सपना पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ यह बताने मैं फिर मिलूँगा। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।